जैसे आप सबको पता होगा पिछले 3 वीडियोस हमने पढ़ लिए हैं, यानी कि 3 क्लासेस में हमने देखा था। नंबर सिस्टम के पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने सिलेबस के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। भाई क्या थी इंट्रोडक्शन, क्या चीजें करनी थी हम लोगों को, है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि हमें पूरे के पूरे ऑल ओवर बेसिक मैथ में क्या पढ़ना होता है। जितने भी बेसिक के स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिक मैथ में आप लोगों को कितना कंपलसरी है आपको पढ़ना, उन सारी चीजों को हमने देख लिया था। बात करते हैं अपनी सेकंड वीडियो की, जो हमने सेकंड में पढ़ा था। भाई हमने कुछ नंबर सिस्टम जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबरों के बारे में, फ्रैक्शनों के बारे में, इन तरीकों से हमने देखा था। और तीसरी कल की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे। और जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले तो आप जाकर के उन 3 वीडियोस को देखो, और नहीं भी देखना हो तो कल की वीडियो तो कंपलसरी है। ठीक है, कल की वीडियो कंपलसरी है क्योंकि कल मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है क्या, सह अभाज्य संख्या। सॉरी, आज है को प्राइम नंबर। कल हमने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पढ़ा था। ठीक है, यानी कि अभी हमें जो पढ़ना है टॉपिक हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्या है भाई, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। अब ये क्या होती है सह अभाज्य संख्या, इसको देखना। इनको कहते हैं हम को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भैया, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। अब देखो को प्राइम नंबर का सबसे आसान तरीका याद करने का, सबसे आसान तरीका याद करने का क्या होता है, आपको सीधा एक बात बोलना है कि भैया जिस भी संख्या का, जब भी हम किसी भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, किसी भी संख्या का रैंडमली कुछ भी ले लेना, अगर उस संख्या का एचसीएफ, क्या चीज पूछ रहा हूं, एचसीएफ अगर उसका 1 आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, यानी कि आप रैंडमली अगर मैं 3 और 5 को ले लूं, मैंने एक ऐसी संख्या लेता हूं 3 और 5 ले लेता हूं, तो बताओ इसके बीच में डिफरेंस एचसीएफ कितने का निकलेगा, 1 का निकलेगा। क्योंकि देखो इसमें कॉमन है कुछ, और जिसमें कोई कॉमन नहीं है तो इन दोनों के कॉमन क्या होंगे, 1 जो है वो कॉमन होगा। और एचसीएफ क्या होगा भाई, 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। 1 जो हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई, को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ 3 पॉइंटों को विशेष ध्यान रखने वाली बातें। पहली पॉइंट को लिखेंगे आप लोग साथ में, यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है उसमें क्या कहता है, उसमें हमें देखना है कि 2 लगातार संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। कभी भी अगर सहअभाज्य संख्या को आपको पहचानना है तो कभी भी रैंडमली ये नहीं पूछेगा भैया 27 है कि नहीं है, 50 है या नहीं है, 52 है या नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये पहला ही पॉइंट कह रहा है कि 2 लगातार संख्या, क्या पूछ रहे हैं भैया, 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या हमेशा सहअभाज्य होती है। हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है, हमेशा सहअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, संख्या होती है। यानी कि इंग्लिश वाले लिखेंगे यहां पर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 consecutive number are always co-prime, are always co-prime। ठीक है, यहां आपको एक बात क्लियर हुई कि भाई कभी भी सहअभाज्य संख्या क्या होंगी, जोड़े में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, जोड़े में मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। अगला जो देखना है आपको, सेकंड क्या कहता है, कहता है 2 लगातार विषम संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती हैं, कभी भी सम नहीं होती है। एक बात याद रखना। यहां दूसरा क्या लिखना है, 2 संख्याएं, क्या, 2 लगातार विषम संख्याएं, 2 लगातार विषम संख्याएं, लगातार विषम। मैं विषम के ऊपर एक बॉक्स बनाऊंगा क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है विषम लिखना। क्यों, क्योंकि भैया कभी भी सम होगी नहीं। सम क्यों नहीं होगी, उसके फैक्टर्स और बदल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, उसके क्या हो जाएंगे, आपकी संख्याएं क्या होंगी, लगातार 2 नहीं हो पाएंगी, एचसीएफ एक नहीं निकलेगा, एचसीएफ बहुत निकलेंगे। ठीक, तो 2 लगातार विषम संख्याएं, 2 लगातार विषम संख्याएं हमेशा 2 लगातार विषम संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, संख्या होगी। अब बात करते हैं इसमें इंग्लिश की, तो 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर आर ऑलवेज को-प्राइम। 2 कंसेक्यूटिव नंबर ओड नंबर आर ऑलवेज को-प्राइम। ठीक है, ऑलवेज
ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं स्टार बना देता हूं। इन बातों को ध्यान रखना है और इन बातों को ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे किसी भी चीज को रैंडमली, अगर किसी भी चीज को आपको जज करना है कि भाई अगर मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूं तो उसके फीचर्स क्या क्या है, मैं कंपेयर करता हूं। तो कंपेयर करने के लिए कुछ बातें तो होनी चाहिए। अब बात ये होती है कि भैया इसमें ऑटोमेटिक एसी है, गाड़ी का गेट बनते ही एसी चालू हो जाएगा। इसमें पहले की गाड़ियों में जो शीशा लगता था वो यूं हाथ से हैंडल घुमाते थे तो शीशा निकलता था। अब की गाड़ियों में ऐसा नहीं है, बटन दबाया शीशा ऊपर, बटन दबाया शीशा नीचे, है ना। मेन कंट्रोलर होता है ड्राइवर के पास, अगर कोई अपना शीशा नीचे कर लेता है तो ड्राइवर उसको ऊपर भी कर सकता है डायरेक्टली। तो इस तरीके से इसकी भी कुछ तीन इसकी सीमाएं हैं, इसकी तीन इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से इसको पहचान सकते हैं कि भाई ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, दो अभाज्य संख्या हमेशा सहअभाज्य होती है। दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, ठीक है, संख्या होती है, ठीक है। इसका लिखेंगे टू प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम, टू प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात अगर क्लियर हुई तो मैं ये कहता हूं कि 1 से 100 के बीच में कितनी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से 20 तक के बीच में कितनी सहअभाज्य, 100 तक के बीच में कितनी सहअभाज्य संख्या होगी। तो कुछ चीजों को लिखते हैं पहले कितनी होंगी, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो पेयर बनेगा हमारा, सबसे पहला जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 और 2 का, ठीक है, 1 और 2 का। उसके बाद क्या बनेगा, 3 और 2 और 3 का, क्या बनेगा, 2 और 3 का, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा भैया, 3 और 5 का, क्या बनेगा, 3 और 5, 3 और 5 का, ठीक है। 3 और 5 के बाद क्या बनेगा, 3 और 5 के बाद क्या बनेगा, 3 और 5 के बाद कुछ ऐसे लिख लीजिए, 99 और 100 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, 99 और 100 हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। 7 और 23, 7 और 23 प्राइम नंबर है ना, 23 किसी के साथ भी जोड़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है ऐसा एक साथ। आप 3 के साथ 7 को जोड़ लो, 3 और 7 जोड़ लो, 3 और 7 जोड़ लो। अगला देखना यहाँ पर 35 जो होता है, 35 क्या होगी, 35 एक को प्राइम नंबर है, तो 35 के साथ किसको जोड़ना है, 35 के साथ किसी को भी जोड़ लीजिए। 35 के पास 7 पंचे 35 होगा, ऐसा नहीं होगा तो 7 3 लिख लिए, 3 से निकटेगा ये, ठीक है। इस प्रकार से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो क्या हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप और भी पेयर्स बना सकते हैं किसी और के साथ। आप 1 का पेयर 99 के साथ बना लो, 2 का पेयर 7 के साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से एक दूसरे के साथ पेयर हम बनाते हैं और ये क्या हो जाती है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इनके फैक्टर्स कितने निकलेंगे, जब आप इसके एचसीएफ निकालेंगे तो उसके कॉमन फैक्टर जो निकलेंगे वो एक ही निकलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक नए पॉइंट की इसी के साथ कि जुड़वा सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब बात करेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो जुड़वा हेडिंग डालना है, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या होता है भाई ट्विन प्राइम नंबर्स, तो वह दो लगातार अभाज्य संख्या जिसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या भाई, दो लगातार अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो दो लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ा ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। इसको लिखना है इसके नीचे इसका डेफिनेशन में लिखना है कि दो अभाज्य संख्या का, दो लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ा, दो लगातार अभाज्य संख्या का जोड़ा, अभाज्य संख्या का जोड़ा, ठीक है, संख्या का जोड़ा क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। अ पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, अ पेयर ऑफ टू consecutive प्राइम नंबर, ठीक है। अब दो लगातार, उसमें बात तो अलग की थी कि भाई हमने अभाज्य से अभाज्य संख्याओं को पढ़ा।
अब इसमें एक चीज का क्या ध्यान रखना है आपको, यहां पर यहां इसने ये बोला है कि दो लगातार, क्या बोला है, दो लगातार। तो कोई से भी प्राइम नंबर को लिखने हैं तो क्या करना है, लगातार लिखने हैं प्राइम नंबर। कुछ प्राइम नंबर लिखो, जैसे कि मैं लिखता हूं 3 और 5, 3 के बाद सीधा 5 ही नंबर आता है, ठीक है, आता है ना। 5 और 7, 5 और 7, 7 के बाद 11, 7 के बाद 8 नहीं होगी, 9 होगी नहीं, 10 भी नहीं, 11 होगी। 7 के साथ 11 का जोड़ा, 11 के साथ 13 का जोड़ा, ठीक है, 13 के साथ 14, 15, 16, 17, 17 का जोड़ा। 17 के बाद 17 के साथ 17 के साथ किसका जोड़ा होगा बताओ, 17 के साथ 19 का जोड़ा। 11 के बाद 13, 13 के बाद 3 5 5 7, 3 5 5 7, 7 11, 3 5 5 7, ठीक है, 7 11, 17 19, 7 11, 7 11 13, 13 17, 17 19, 17 19, 19 के बाद 23, 19 के बाद 23, ठीक है, 17 19 11 13, सॉरी 11 13, 13 हटा दें, 11 13 के बाद 13 17 17 19, 17 19, ठीक है, उसके बाद 17 19 के बाद 29 31, जो लगातार की बात कर रहे हैं ना, लगातार की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 13 के बाद 17 नहीं आएगा, लगातार आनी चाहिए, एक का डिफरेंस, ठीक है। जैसे इसके बाद 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, सीधा 7 के बाद 8 नहीं 9, सीधा 11, 7 11, ठीक, 7 11 भी नहीं होगी, यहां पर लगातार संख्या नहीं होगी, हमें लगातार की लेनी है, लगातार चाहिए, लगातार, ठीक। 11 13 लगातार, 17 19 लगातार, 29 31 लगातार, 29 31 लगातार, ठीक है, 29 31 के बाद 41 43 भी लगातार, है ना। उसके बाद क्या लिखना है, 41 43 के बाद 59 और 61, 59 और 61 क्या है, लगातार संख्या है। अगला बोलो 71 73 क्या है, लगातार, 71 और 73 लगातार, यानी कि कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी है, 8 ही होंगी 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच में टोटल 8 क्या होंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी, 8 क्या होंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। इसके एक्स्ट्रा आप बना के देख लीजिएगा, कोई नहीं बनेगा, ठीक है। लगातार की बात कर रहा है, इसका ध्यान रखना, 41 के बाद 42 छोड़ी 43 होगा, 59 के बाद 60 छोड़ी 61 होगा, 61 71 के बाद 72 छोड़ी 73 होगा, यानी कि एक डिफरेंस के बाद ही अगला होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 13 के बाद सीधा 17, 14 15 16 17 18 गायब हो गया, ठीक है, ऐसा कोई गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे। एक और बात यहां पर ध्यान रखनी है कि एकमात्र 1 से 100 तक के बीच में एकमात्र एक ऐसी संख्या है जो 3 लगातार आती है, जैसे कि आप यहां लिख सकते हो 3 5 और 7, ये ट्रिपल आ जाता है, जुड़वा अभाज्य संख्या के साथ ये ट्रिपल आ जाता है 3, यानी कि एकमात्र विषम अभाज्य संख्या का उनका 3 का पेयर है। ऐसा 3 लगातार अभाज्य दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी, यानी कि आप इसके बाद इसके आगे कहीं भी देख लेना, ये 3 5 7 ये 3 लगातार आई है, इसके साथ 3 लगातार कभी नहीं आएगी। कोशिश करना है, कोशिश करें। यहां देखो 11 के बाद 12 छोड़ 13, 14 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 17 होगा, 17 होगा तो 17 के बीच में डिफरेंस पड़ गया, ठीक है, लगातार में 3 नहीं आएगी। 17 19 के बाद 21 नहीं होगा, 7 या 21 होता है, 23 होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा, इसलिए लगातार की पूछ रहा है। 23 के बाद सीधा 29 होगा, इसलिए हम 23 को नहीं लेंगे, सीधा 29 31 को लेंगे, ठीक है। लगातार 3 जो पड़ेगी वो एकमात्र यही संख्या है, लिख लें, एकमात्र 3 पेयर वाली जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा 3 पेयर वाली अभाज्य संख्या, लगातार 3 पेयर वाली, एकमात्र लगातार 3 पेयर वाली, एकमात्र लगातार 3 पेयर वाली अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। बात करते हैं, यहां तक के हमने कुछ नंबर सिस्टमों को समझा है, कुछ नंबर्स के बारे में आप लोग यहां पर समझ गए होंगे आज की तक क्लास में, ठीक है। अभी कुछ मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को टेस्ट लेते हैं, देखिएंगे कितने क्वेश्चंस हमको आते हैं कितने नहीं आते। पहले मैं यहां पर क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोगों को क्या करना है, तुरंत उसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अगर वैसे तो मैं बताऊंगा उस आंसर को, लेकिन पहले आप कोशिश करें कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं तब तक आप उसका आंसर बता दो, ठीक है। फिर मैं भी उस क्वेश्चन को पढ़ के समझा करके और फिर उसका आंसर बताऊंगा। जैसे कि अगर मेरा पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर,
अगर मेरा पहला क्वेश्चन देखूं तो मेरा पहला क्वेश्चन आपका यहां बनता है कि बताइए कि 3 + 2√5, मैंने सवाल किया 3 + 2√5 क्या है, 2√5 इज अ, यानी कि एक है, क्या है ये, डैश एक है, एक है, इंग्लिश वाले इज है, इसी को लिख करके इज बोल सकते हैं आप। तो इसका ऑप्शन मैं देता हूं, जैसे ऑप्शन पहला आएगा आपका ए ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि मिश्रित संख्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी, क्या सम्मिश्र संख्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी। बी ऑप्शन बोलता हूं, बी ऑप्शन देखो, क्या ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसको मैं इररेशनल कह सकता हूं, इररेशनल, IR लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन देखो, इसका सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन कहता है कि प्राकृत संख्या, नेचुरल संख्या होगी, नेचुरल संख्या, एन नेचुरल नंबर लिख देते हैं, नेचुरल प्राकृत संख्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। साथ में लिखे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में बताओ परिमेय संख्या होगी, परिमेय, परिमेय संख्या होगी, यानी कि रेशनल नंबर होगा। अब देखो इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। अब आप इसका पहले आंसर कमेंट करें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर क्या दिया है, 3 + 2√5, 2√5 दिया हुआ, ठीक है। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप अगर उसके नीचे की अगर क्लासेस में हो, जैसे 10th से नीचे अगर जो बच्चा होगा उसको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, और वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने ये चीजें को बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, सारी चीजें। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, सीधा इस नंबर को पकड़ लो, आपको उत्तर इस नंबर को पकड़ करके मिलेगा। और आप यहां से अगर 3+ को भूल जाएं तो आप एक बात ध्यान दें कि ये एक क्या है, आप जब इसे प्रूफ करते हो, यानी कि रेशनल प्रूफ करते हो जब, इरेशनल, तो आप लिखते हो कि क्या कहते हैं, जैसे कि माना कि, ठीक है, लेटस की 2 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, रेशनल नंबर है। फिर आप उसको आगे करते हो, फिर उसमें लिखते हो ए और बी को प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आप जब लास्ट में करते हो तब आप बोलते हो कि जो हमने माना, जो हमने अजम्पशन की थी, जो हमने अज्यूम किया था, वो हमारी अजम्पशन क्या थी, गलत थी। ये आप लोगों ने 10th क्लास में की होगी, है ना, और नहीं की होगी तो कुछ बच्चे अभी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। तो उन 10th वालों में विशेष ध्यान रखना है कि ये क्या है, इसको ना माना कि ऐसा है, बट लास्ट में हम कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर √5 दे रहा है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। जिसने भी ये उत्तर लगाया वो बहुत ही सही है, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, क्लास में कुछ नमूने होते हैं, हाथ खड़ा करने लग जाते हैं, है ना। चलो अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार दूसरे क्वेश्चन का बताना। अगर आप लोग यहाँ पर, मैं अगले 5 से 7 क्वेश्चनों में अगर आप लोग सही करते हैं तो समझिए कि इससे पहले की जो तीनों क्लासेस पढ़ाई हैं और जिसने भी देखी हैं वो बहुत ही बेस्ट, आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर देखिए दूसरा है 50 से छोटी, सवाल सुनिएगा एक बार, 50 से छोटी, वो लिख दिया, 50 से छोटी, 50 से छोटी, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य, अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, संख्याओं, उत्तर निकालना शुरू कर दें अपना तुरंत। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है, संख्याओं की कुल संख्या क्या है, कुल संख्या क्या है, संख्या क्या है, क्या है, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए, ए बी सी और डी। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा हूं मैं, ऑप्शन है 14, 13, 17, 15, 14, 13, 17, 15, ठीक है। अब बात को देखें, अब बात को देखें, पिछली क्लासेस में जब मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 से ऊपर नहीं पूछ रहा, ये 50 से पीछे की बात कर रहा है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप काटते चले जाओ। आपको एक चीज याद रखनी है कि भैया आपने मुझे पढ़ाया था कि 1 से 100 के बीच में 25 संख्या, 1 से 50 के बीच में 15 संख्या, और 51 से 100 के बीच में 10 संख्या, ठीक है, 10 संख्या। मैंने क्या पूछा, 50 से छोटी संख्या पूछ रहा हूं, छोटी, तो 50 से छोटी कौन सी आएगी, यही तो होंगी 50 से छोटी, तो आपकी उत्तर हो जाएगा। देखो पहले तो 14 तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 14 कहीं नहीं आ रहा, 13 होगा नहीं क्योंकि इसमें 13 कहीं नहीं आ रहा, 17 होगा नहीं क्योंकि यहां 17 कोई नहीं आ रहा। आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि आपका होगा उत्तर 15 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने लगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उतार लिए होंगे क्वेश्चन, साथ के साथ उतारा करो, इसीलिए मैं साइड से लिखता हूं, ठीक है, साइड के साइड लिखा करो, ठीक है।
वरना आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत धमाकेदार वाला पूछ रहा है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन, अभी तक मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछना है। ये पूछ रहा है 60 और 90 के बीच, देखो क्या पूछ रहा है, 60 और 90 के बीच, 90 के बीच, 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य, 60 और 90 के बीच की सभी अभाज्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग पूछ रहा है भैया, योग। अब देखो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 523, ठीक है। 460 पूछ रहा है, 460, बी ऑप्शन पूछ रहा है 460, सी ऑप्शन दे रहा है, सी ऑप्शन दे रहा है 610, और डी ऑप्शन दे रहा है क्या, डी ऑप्शन, यहां डी ऑप्शन को विशेष ध्यान देंगे आप लोग, डी ऑप्शन दे रहा है 373। देखो इसका उत्तर कितने आसानी से निकलवा दूंगा मैं आपसे। याद है मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 1 से 100 के बीच में, इसने पूछा क्या है 60 से 90, मैंने बोला था बच्चों कि ये 1 से 100 के बीच में इतने सवाल बना देगा, कम से कम 1 से 100 के बीच में 100, 150, 200 सवाल बनाएगा, सोच लो। तो उन्हीं सवालों को तो पढ़ना होता है। अब देखो यहाँ आसान तरीका क्या है, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। क्या लिखा था भाई, 44, 22, साथ के साथ नहीं लिखे, चलिए 44, 22, ठीक है भैया, 44, 22, 32 के बाद क्या था, 23 और 21, क्या था भैया, 23 और 21। अब काटते चले जाओ वो जिनको हमें नहीं लेना। मैंने कहा 60 से 90 चाहिए ना, 1 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये काट दो, 50 से 60 काट दो, यहां से हमें लेना 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, इनको पकड़ लो, ठीक है। अब बात करो यहां, यानी कि 60 से लेकर के 70 के बीच में ये संख्या होती है, 60 से लेकर के 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, यहां 70 से लेकर के 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, और यहां 80 से लेकर के 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो बताइए 60 से 70 के बीच में कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अब देखो कौन सी आएंगी, हमें यह पता है ना कि 2 आएंगी। अब ये नहीं पूछ रहा कि ये 2 और 3 और 2, 3, 2, 5 और 6, 7 नहीं पूछ रहा है आंसर, ये पूछ रहा है इनमें जो आ रही है उनका योग कितना होगा। अब बताओ यहां पर 61 क्या है, एक ऐसी संख्या हो जाएगी। 61 के बाद सीधा 69 पे आ जाओ, क्या हो जाएगी, नहीं 69 नहीं होगी, 69 3 से चली जाएगी, उससे कम बताओ। तो हमने अधिकतम संख्या और कम संख्या लेनी होती है, पहली कम संख्या से हमने स्टार्ट करी तो भाई 61 ही मिल गया हमें तो, और दूसरी ढूंढनी है तो सबसे बड़े पे चले जाओ, 69 होगी नहीं, उससे कम 68, 2 से कट जाएगी, 67 देखो किसी से कटेगी, किसी से नहीं कटेगी, 67 किसी से नहीं कटेगी, 67 यहां हो गया। ये 2 संख्याएं आपको यहां मिल गई, 7 और 1 8, और 6 और 6 12, 128 यहां हो गया। आपको यहां 3 संख्याएं मिलेंगी। सबसे पहली संख्या 71 होगी क्या, सबसे पहली संख्या 71 होगी क्या, बात बोलते हो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं कहता हूं दूसरी 73 होगी क्या, बोलते हो बिल्कुल ठीक। मैंने कही 79 होगी क्या, बोलते हो बिल्कुल भी सही। मैंने कहा फिर ठीक है भाई, इसको जोड़ दो, 9 और 1 10, और 10 और 3 13, 13 का 3 हासिल में 1 ले लो, 7 और 7 14, 21 और 1 22, यहां पर 223 लिख लो। आपको यहां फिर 2 लिखनी है, बताओ 21 आएगा, 9 या 81, 81 तो नहीं होगा भाई। अधिकतम संख्या ले लें, 82 होगा नहीं, 83 नहीं होगा, 83 हो सकता है, 83 देखिए आप कोशिश करिए 83 को काटने की। 83 किसके टेबल में आएगा, 83, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, नहीं जाएगा ये, 83 पहली संख्या हो जाएगी, ठीक है। अधिकतम 89, अधिकतम 89 किसी से नहीं कटेगी, अधिकतम ले लिया हमने 89 ले लिया भाई। 9 और 3 12, 12 का 2, 9 और 3 9 10 11 12, 12 का 2 हासिल में 1, 8 2 16 और 1 17, 172 आएगा यहाँ पर। अब आप इसे जोड़ो, 8 3 8 9 10 9 10 11 और 12 13 का 3 हासिल में 1 लिखो। देखो 3 ऑप्शन है किसी का, देखो यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, यानी कि ये 2 तो ऑप्शन कट गए। दूसरा करो, 2 और 2 4 और 1 5 7 5 12 का 2 हासिल में 1, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ तुरंत सही है, आगे करने की कोशिश नहीं करना। आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए करना है, जहां ऑप्शन दिख रहा है सही आ रहा है भाई, बात खत्म, ये सही हो गया आंसर, बात खत्म, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसको पूरा सॉल्व करोगे तब जाके आंसर लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करें। अगला देखना, अगला चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था ये, अच्छा लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, जो भी अपनी कॉपियां उठा रहे क्लास में, सब अपनी कॉपियां को नीचे कर लो, ठीक है।
अगली क्वेश्चंस देखिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा रहे हो। ठीक है, सेट ऐसे ही बनाते रहना। ठीक है, वैसे जो भी ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अगर आपको इजी लग रहे हैं, एक बार मैं यही पूछूंगा कि भाई ये इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, आप कमेंट में जवाब दें, और क्लास वाले तो यही दे सकते हैं लग रहे हैं। अगर आपको ये सवाल इजी लग रहे हैं अभी, तो सोचो कि 12th के बाद आप कंपटीशन निकालना बहुत आसान कर दो। क्योंकि देखिए, जो मैंने पहला सवाल कराया था आपको, जो मैंने आपको पहला सवाल कराया था, सुन लो मेरी बात को, पहला सवाल जो कराया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड में पूछा गया था। ठीक है, दूसरा जो सवाल पढ़ाया था मैंने, जिसमें मैंने 50 से छोटी अभाज्य संख्या बताई थी, वो एएलपी यानी कि जो ट्रेन ड्राइवर होता है ना, उसने करवा, उसमें पूछा गया सवाल। ठीक है, 25 नवंबर 2024 का। यहां तक कि तीसरा जो सवाल अभी जो करवाया मैंने, ये आरआरबी एएलपी 28 नवंबर 2024 शिफ्ट तीसरे में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक के लिए आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को कर लिए, बाकी क्वेश्चंस यहां पर थोड़े हार्ड रहेंगे, इसलिए बाकी आप लोगों को तो नहीं करवा सकते हम। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन तक यहीं तक था। अब मैंने 3 क्वेश्चन कराया, 3 में भी अगर 3 सही कर दिए हैं तो समझ लो कि इतना तो है कि आप लोगों को मैथ से डर तो भाग गया होगा। ठीक है, डर भाग गया होगा। अभी नहीं भागा तो तुरंत भाग जाएगा जब आप सीखोगे। अब वाला जो टॉपिक चल रहा है, अब हम सिखाएंगे आपको वो चीजें जो आप और आसान कर दोगे इन चीजों को। जब गुणा भाग आसान हो जाएंगे, जब आपको यूनिट डिजिट सीख जाओगे, डेसिमल सीख जाओगे, तब ये क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक कहता क्या है। देखिए टॉपिक क्या कह रहा है, बात को समझना है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपने डेसिमल को। ठीक है, एक बार हम आज सिर्फ डेसिमल करेंगे, यूनिट डिजिट कल करेंगे भाई। यूनिट डिजिट को करेंगे कोशिश कल, आज करेंगे सिर्फ डेसिमल को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा डेसिमल। अब हमारा आज का टॉपिक है डेसिमल, DECIMAL। इसे हिंदी में कहते हैं दशमलव। ठीक है, चले ठीक है, दशमलव। अब ये भाई दशमलव होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसे भाई? तो दशमलव तो बहुत काम की चीज है, जहां लग जाए वहां जिंदगी बदल देती है, और जहां ना लगे वहां जिंदगी खराब भी कर देती है। ठीक है, चलिए देखें क्या है इसमें क्वेश्चन। अब दशमलव कहता है कि भैया हम तो 3 भाई हैं। कितने भाई हैं ये? 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। ठीक है, पहला भाई, दूसरा भाई और तीसरा भाई। इसके पहले भाई का नाम हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोगों ने पढ़ी होगी टर्मिनेटिंग। क्या बोलता है भाई पहला भाई कि मेरा नाम टर्मिनेटिंग है, TERMINATING, टर्मिनेटिंग। हिंदी में शांत दशमलव, ये शांत है, शांत दशमलव। ठीक है, यहां आप डेसिमल लगा लेना, टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला आ गया। दूसरा कहता है रिपीटिंग और रिकरिंग। रिपीटिंग REPEATING, रिपीटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है भाई, दशमलव वो लिखिए यहां पर, पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, बात करते हैं तीसरे भाई की। वो कहता है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अशांत व गैर पुनरावृत्ति। अशांत या गैर पुनरावृत्ति, अशांत या गैर पुनरावृत्ति दशमलव। चलो बात करते हैं इन तीनों भाइयों की। ये भाई लोग बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, और ऐसे तो होते ही हैं। देखो सभी के घरों में 2 तो भाई होंगे, और जिसके घर में 3 होंगे, उन तीनों के बारे में बता रहा हूं। देखो भाई 3 भाई वाले क्या हैं। देखो भाई 3 के भाई कहते एक डायलॉग, 2 भाई दोनों के दोनों तबाही। यहाँ तीसरा भाई आ जाता है तो तबाही महातबाही में बदल जाती है। कैसे बदलेगी देखना। ये शांत भाई है, ये कहता है भैया मुझे किसी से नहीं झगड़ना। एक देखना, कभी कोई बड़ा वाला भाई होता है, कोई बीच वाला होता है, छोटा वाला तो वैसे ही बदमाश होता है। छोटे वाले के तो कुछ कह ही नहीं सकते। लाड प्यार अलग से उसको मिलेगा, सबसे छोटा, और बदमाश सबसे बड़ा, उससे छोटा, और उससे सबसे छोटा। जो बड़ा वाला भाई होता है, कई घरों में बड़े वाले जो भाई होते हैं वो शांत रहते हैं। ठीक है, वो ज्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करते, शांत रहते हैं। तो
तो इसीलिए इसका नाम ही रखा है टर्मिनेटिंग शांत दशमलव। अब ये शांत कैसे होगा, ये शांत कैसे होगा? अब देखो शांत कहने का तरीका इसका ये है, ये कहता है कोई भी जब आप मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, डिवाइड आप जब भाग करते हो ना, तो उसमें कभी देखना कि जैसे कोई आंसर आ गया 2 आया कुछ बात बच गया, कुछ जैसे मैं क्या लेता हूं भैया, मैंने लिया 12 और 12 को किया 5 से भाग, मैंने 5 दूनी 10, बच गया 2, मैंने यहां दशमलव लगा के 0 लगाया, 5 चौके 20 और 20 में कट गया, यो खत्म। आया मजा? तो वही 2.4 क्या हो गया, ये शांत है। ये कहता है भाई मैं काट पीट के शांत हो जाऊंगा, मेरे को ज्यादा झगड़ा वगड़ा करने का रोल नहीं है। तो ये कहता है कि ये यही, यानी कि एक वक्त को दशमलव के बाद वो संख्या रुक जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग शांत दशमलव, शांत हो जाता है। और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आप लेंगे 0.002, ये सब शांत है। अब ये रिपीटिंग वाला क्या कहता है, ये ढिट्ठा होता है। ये कहता है कि हाँ ना हम झगड़ेंगे और ना शांत रहेंगे, बीच में रहेंगे, मतलब झगड़ा करवा देंगे। देखना कभी बीच वाला भाई जो होता है ना, वो दोनों में झगड़ा कराएगा, बड़का और छोटका दोनों में भिड़ा देगा। ठीक है, तो ये भिड़ाने का काम करता है। भिड़ाने का काम इसलिए करता है कि 10 ले लेते हैं सीधा, क्या लेते हैं भाई 10 और 3 से काटे। ये शांत नहीं रहने देगा, ये बदतमीज आदमी है। ये क्या करेगा, शांत नहीं रहने देगा। क्या करेगा भाई, 3 तिया 9 लगाओ, आप लिखोगे 3 तिया 9 लिखोगे, बचेगा 1, पॉइंट लगाओगे फिर 0 उतरेगा, फिर 3 तिया 9 लगाएगा, फिर लिखेगा भाई, फिर 3 तिया 9 आएगा, फिर ये कह रहा है कि भाई 3 से काटेगा, फिर 1, ये कटता ही चला जाएगा भैया, और ये इधर से बढ़ता ही चला जाएगा, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इसका बताओ कि इसका पहला होगा 3.33, इसके ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब होता है वो रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और सवाल भी कह रहा है रिपीटिंग, जो रिपीट कर रहा हो, पुनरावृत्ति कर रहा हो, बार बार आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, उसी चीज को क्या कहते हैं भाई, हम ये कहते हैं। आप लिख सकते हो कैसे, 2.34343434 ऐसी करता हुआ, ठीक है। आप दूसरा लिख सकते हो 2.34343434 कटता कटता चला जाएगा भाई, ये वापस रिपीट होगा, यानी कि 2 के पास बार। आप यहां क्या कर सकते हो, आप अगर चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको 3.333333 चलता चला जाएगा, ठीक है। ये होता है रिपीटिंग। लास्ट वाला एकदम आसान है, वो मतलब ही नहीं है। वो कहता है कि भाई मेरा कोई रोल नहीं है, आसान है, ढीठ है, मैं बिल्कुल कट ही नहीं सकता। आप एक वैल्यू ले लो, सबसे बढ़िया वाली जो वैल्यू देता हूं 22/7, इसको भाग कर लो, ये एकदम ढीठ है, पूरा इंसान ढीठ है। इसको कितना भी भाग करो, कभी ये ना इस तरीके से भी नहीं आएगा, रिपीटिंग भी नहीं आएगा ना, ये शांत रहेगा। ये भाई अगर मान के चलो 2 पॉइंट आ गए ना, तो अभी देखो ऐसे कटेगा 3 4 7 9 0 1 1 7 3 9 5 4 4 0 3 9 7, कोई वैल्यू फिक्स नहीं दे रहा कि मैं रिपीट करूं, ये अलग अलग नंबरों से कटता चला जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना कि 2.4798047980, ऐसे भी रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसे भी रिपीट नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं बढ़ता चला जाऊंगा, मेरे को कोई मतलब ही नहीं किसी से। ये तीसरा है। ये क्या है, ये तीसरा। तो उम्मीद है कि आपको ये 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर और यहाँ 3 नंबर, ये तीनों की तीनों डेसिमल संख्याओं को तो आपने समझ ही लिया होगा। क्या समझ लिया होगा भैया, डेसिमल संख्याओं को आप समझ लिए होंगे। तो एक बात यहाँ और ध्यान दे लें, ये वाली जो होंगी, ये जो संख्याएं होंगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। अब जो हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है, कल का मेरा टॉपिक रहेगा क्या भाई, यूनिट डिजिट रहेगा कल का टॉपिक। ये कल का टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक जो है हमारा, कल का टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। क्या रहेगा भैया, यूनिट डिजिट, ठीक है। यानी कि इकाई संख्या, इसे क्या कहते हैं, इकाई अंक, ठीक है। कल और मजा आने वाला है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। जब आप कल के सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो दिल ही खुश हो जाएगा। आप बोलोगे इतने बड़े मल्टीप्लाई को इतना छोटा बना दिया, इससे तो और क्या ही फायदा। आप 10 अंकों की मल्टीप्लाई को एक एक अंकों में करोगे, ठीक है। तो ये कल की वीडियो में मिलेंगे हम। अगर आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में भी शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल यूनिट डिजिट के साथ।